अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं माड़ा हूँ। रजब भट्ट का ऑन शेख को बड़ा ज़बरदस्त जवाब। गज़ल जो है उसको क्या कुछ कहने से रोक दिया क्या? हकीकी खुशी या फिर सोशल मीडिया पे शो, घर के अंदर की वीडियोस लीक क्यों की जा रही हैं? ईमान ने बैकडोर मैसेज जो है वो क्या भिजवाया? ऑन शेख की बातों में आकर क्या गलती कर दी? क्या चीज़ें ऑन शेख ख़राब करा? क्या रजब भट्ट ने नोटिस भिजवाने से पहले ईमान से सुलह करने की कोशिश की थी? क्या ये सारे मामलात उनके घर के अंदर से ख़राब करने की कोशिश की गई है? तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, तुम्हारी यादों के सहारे ज़िंदा हूँ, रजब भट्ट की लेटेस्ट वीडियो ने तहलका मचा दिया। क्या मामला चल रहे हैं? क्या सच में दोनों मियाँ बीवी एक होना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, और कोई और है जो व्यूज़, पैसे और किसी और गेम की वजह से मामलात को ख़राब कर रहा है? ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करना है। सब तगड़े हैं, मैं माड़ा हूँ, ठीक है। रजब भट्ट के जो करीबी दोस्त हैं, जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, उनकी जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि ईमान से सुलह करने की पूरी तरह से जो है वो कोशिश भी की गई, लेकिन उसने घर वापस आने से साफ इनकार कर दिया। जहाँ पे मुख्तलिफ लोग उन चीज़ों के नीचे लिख भी रहे हैं कि जिस तरह से ईमान को उसने अपने घर में देखा है कि उनकी वालदा ने अपने मियाँ के साथ नहीं बनाई, उनके वालदा जो हैं सारी ज़िंदगी शौहर के साथ उनके मामला ख़राब रहे और खुला हो गई, तलाक हो गई, जो भी मामलात हैं। एक बात तो अच्छी है कि रजब भट्ट ने कभी ये बात नहीं बताई दुनिया के सामने कि जी उनकी माँ के क्या मसले थे या उनकी तलाक क्यों हुई। ये तो ऑन को खुद आके बताना पड़ा कि जी हमारी तो बड़ी पहले मेरी माँ की अलहदगी हो गई थी। रजब भट्ट और उनकी फैमिली की जानिब से जब शादी हो रही थी तो एक ही कहानी सुनाई गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके वालिद साहब नहीं हैं। अब जी जब मियाँ बीवी बात ही नहीं करेंगे तो रिश्ता कैसे चलेगा? मियाँ बीवी को बात करनी चाहिए। मुझे तो एक बात बड़ी अजीब सी लगी कि अगर ईमान यहाँ पे रहती है, ससुराल में करोड़ बातें हो जाती हैं, बल्कि हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे करोड़ बातें हो जाती हैं। छोटी छोटी इच्ची बिच्ची आप उठा के जो है अपने घर में जाके बताएंगे और आपके बिहाफ पर आपका भाई दुनिया के सामने पॉडकास्ट में बैठ बैठ के बताएगा मेरे चैनल पे नहीं आ सकती, मेरे चैनल पे नहीं आ सकती, उस पर पाबंदियाँ हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, वो अपने चैनल पे आ सकती है, रजब के चैनल पे आ सकती है, पैसे नहीं भेजते, ये नहीं करते। छोटी छोटी बातें, इवन कि वो बात तो मुझे बहुत हॉरिबल लगी थी, जैसे मुझे इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा हुआ था कि जो इनका कोई कज़न है उसने एक पिलो उठा के कमरे से कह दिया कि जी ये जो है किवान है। मेरी बहन ने कहा कि मेरे बच्चे को तशबीह एक तकिए से दे दी। या अल्लाह, इतनी इतनी बातें कहाँ? मेरे ख्याल में बर्दाश्त आपके अंदर तभी आता है किसी भी चीज़ को जब आप अपने माँ बाप से सीखते हैं, माँ बाप आपको सिखाते हैं। अगर आपकी माँ ही का रिश्ता ना चला हो, उन्होंने ही आपको ना बताया हो कि आपने किस तरह से सब्र करना है, सब्र से रिश्ते चलते हैं, बर्दाश्त से रिश्ते चलते हैं, एकदम कोई भी रिश्ता आसमान पे नहीं पहुंच जाता, सपोर्ट दे कर रिश्ते चलते हैं। जब आपने खुद सीखा ही नहीं है तो आप क्या जो है इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? ये लोगों ने लिखा हुआ, लोगों ने तो और भी इतना कुछ लिखा हुआ है, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पर बैठ के वो बता सकूँ। अब मियाँ बीवी का ये मामला है, यही वजह है कि सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो खुद को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुलकर ईमान और उसकी फैमिली को जलील कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि बनता भी है। अब ईमान को सपोर्ट कौन कर रहे हैं इस वक्त? वो जो रजब भट्ट के हेटर्स हैं। रजब भट्ट ने अपने आप को अगर यहाँ तक पहुँचाया है तो डेफिनेटली खुद की मेहनत है। यहाँ पर किसी के सहारे पे हमने भी देखा है कि किस तरह से उसने मेहनत की, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचा। और ईमान और जो उनके भाई ऑन शेख हैं उनकी अचीवमेंट क्या है कि वो रजब भट्ट का साला और रजब भट्ट की बीवी है। एडवांटेज उनका ये है कि जो रजब भट्ट से नफ़रत करते हैं, डेफिनेटली जब कोई बंदा पीक पे पहुंचता है उससे नफ़रत भी करते हैं लोग, मोहब्बत भी करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो जो रजब भट्ट से नफ़रत करते हैं वो ईमान को और ऑन को जाके सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि हम नफ़रतों में गलत सही भी भूल जाते हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी ईमान आप बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर आप थोड़ी सी सिनेरियो को समझें तो ईमान की जानिब से गेम क्या डाली गई, उनके भाई ने कहा कि जी वो पैसे नहीं देते, वो बच्चे को जो है वो उसका मंथली वो कुछ भी नहीं देते। फिर ये कहानी सुनाई गई कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि और जो किवान है उसका ख़र्चा तो कोई चला ही नहीं रहा, वो तो दे ही नहीं रहे खर्चे, तो हमने तो किसी तरह कुछ करना है। तो फिर वो इन्फ्लुएंसर बन गई, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है उनकी रोज़ उनकी एक वीडियो बनाती हैं और लोग नीचे लिख रहे होते हैं जो अकल से पैदल लोग हैं कि बेचारी ने किसी ना किसी तरीके से तो जो है अपना घर चलाना है।
फिर उनके भाई कहते हैं कि जी आप हमारे YouTube चैनल हम 2 बनाएंगे, आपने सपोर्ट करना है क्योंकि किवान को हमने अच्छी तरबियत देनी है, अच्छी जो है वो लाइफस्टाइल देना है। तो बेवकूफ़ लोग जाके उनके भाई को जो है सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें अक्लमंद जो है वो ये नहीं समझ रहा कि जिस किवान का नाम उसका बाप नहीं ले सकता अपने किसी ब्लॉग में, उस किवान को के नाम पर जो है ऑन शेख साहब जो हैं वो एक चैनल की सब्सक्रिप्शंस वगैरह मांग रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि वो बेचारा बच्चा उसको पालना कैसे है, आप लोगों ने ही पालना है, आप लोगों के सपोर्ट से ही पालना है। और दूसरी तरफ मेरी बहन बेचारी क्या करे, वो इतनी मजबूर है कि वो अगर इस तरह के काम नहीं करेगी तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। और लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों बेचारे कितने मजबूर हैं। क्या कहूँ मैं लोगों को। हकीकत में बात ये है रजब भट्ट जो है अब खुलकर ऑन जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको जलील करें। अब ये जंग कानूनी से ज़्यादा सोशल मीडिया जंग बन चुकी है। तलाक का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, केस बदस्तूर ज़ेर अमल है। कुछ ज़राए का कहना है दोनों के दरमियान राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म अभी नहीं हुए, ख़ास तौर पर बच्चे की वजह से। शायद यही वजह है कि रजब भट्ट को अंदाज़ा है कि अब डिफेंसिव जो है अंदाज़ उनका डिफेंसिव हो चुका थोड़ा सा। कुछ फैंस कह रहे हैं कि देख लो रजब भट्ट ने ईमान के लिए गाना तक रिलीज़ कर दिया। गाने के लिरिक्स हैं वे तेरे बिना नहीं लगदा दिल मेरा, यादों में तेरी जागा, रब से अब तुझको मांगूं, मिल जाए जो तू मुझको, सारी ये दुनिया भुला दूं। अब इस मौके पर रजब भट्ट को ये गाने रिलीज़ करने की क्या सूझी है ये तो वही जानते हैं। और इस गाने के लिए रजब भट्ट ने स्पेशल लाइव किया है और उसके कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। आपके बाप ने सिर्फ आपको जो है ना वो पैदा किया है, बाकी पहचान देने वाला रजब ही है। क्या वाकई पैचअप हो चुका है? ईद के मौके पर जो मुलाकात और कुछ वायरल क्लिप्स थे, ये तासुर ज़रूर है कि दोनों के दरमियान जो शायद मामलात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम से ऑन शेक आके जो हरकतें करते हैं उससे तो लगता है कि मामलात कभी बेहतर होंगे ही नहीं। और मामलात बेहतर होने का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ईमान की पूरी फैमिली को है, क्योंकि इस वक्त वो लाखों करोड़ों तक पहुँच रहे हैं, पैसे में खेल रहे हैं, डाले आ रहे हैं। ऑन शेख ने तो ये भी कह दिया है कि जी मैं तो 2-3 गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी ख़रीदूँगा और मैंने तो अपने घर को ही शोरूम बना लेना है। तो जब ये इतनी ख्वाहिशात हों, बग़ैर किसी एबिलिटी के, बग़ैर किसी क्या कहूँ अचीवमेंट आपकी क्या है, बग़ैर आपके अंदर कोई, आपके अंदर वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, आपके अंदर कोई मेहनत का कीड़ा नहीं है, आप बैठ के अपनी बहन और बिनोई के रिश्ते को जो है वो कैश कराते हैं। ईमान ने अभी तक रजब का नाम लगाया हुआ, उसको अनफॉलो नहीं किया हुआ, रजब के नाम पर ही जो है उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑन अपनी बहन और बिनोई के नाम का खा रहे हैं। तो फिर आप ये देख लें कि आप समझ सकते हैं जोड़ी जिसने यूट्यूब पर मोहब्बत की नई मिसालें कायम की आज एक दूसरे का नाम लेने से भी कतराती क्यों हैं। रजब और ईमान की कहानी का ये अंजाम किसी ने सोचा नहीं था। हमें दुख है उस मासूम बच्चे के लिए, अल्लाह ताला जी बेहतर करे उस बच्चे के लिए। लेकिन मैंने देखा है, अक्लमंदों को समझ आ गई है कि कौन लोग हैं जो इस रिश्ते को कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि उनका मफाद रिश्ता होने में नहीं, रिश्ता ख़त्म करने में है। कीमती रहे ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।